नमस्कार किसान भाइयों। मैं आज आपको वैज्ञानिक विधि से कैसे बकरी पालते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। अ, बकरी पालन ये ऐसा कहा जाता था कि गरीब की गाय है बकरी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप ये कह सकते हो कि आपका एक आय का ज़रिया है। पहले हम ज़्यादा फ़ोकस्ड उनको करते थे जो जैसे भूमिहीन किसान हैं, खेतिहर मज़दूर हैं या इनके पास अ, और कोई काम ना हो तो वो बकरी पालते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग बकरी पालन को व्यावसायिक बकरी पालन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। वो उससे ज़्यादा आय इनकम पा रहे हैं। जैसे बकरी पालने पालने के साथ-साथ वो बकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे कार्य कर रहे हैं। जिसमें आपका मीट प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग आ रहा है। बकरी के मिल्क से चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मोज़रेला चीज़ की ख़ासी डिमांड है। हमारे इंडिया में नहीं, विदेशों में मोज़रेला चीज़ बकरी के मिल्क से बनता है और वो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है कि इसका कोई दूसरा मिल्क से बने हुए चीज़ का कोई तुलना नहीं है। अधिकांश जो बकरी पालक हैं, परंपरागत तरीके से बकरी पाल रहे हैं। सुबह बकरी को खोल दिए, दिन भर उसे जंगल में चराए और शाम को ला लाके घर में बंद कर दिए। अब ऐसा नहीं करना है। अब साइंटिफिक तरीके से अगर आप बकरी पालन करेंगे तो ज़रूर ही आप लखपति बन जाएँगे। अ, कुछ आपको उदाहरण के तौर पे मैं ये बताता हूँ, कुछ किसान हैं जो मेरे जानकारी में हैं, वो इतना अच्छा इनकम कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से बकरी पाल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा इनकम कर रहे हैं। तो आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको उनको दाना भी देना है, उनको हरा चारा भी देना है, उनको ग्रेजिंग पे भी भेजना है और उनको पेड़-पौधे या वैसी चीज़ें भी आपको उनको डालियाँ काट के खिलानी हैं। ये अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अच्छे तरीके से बकरी पाल सकते हैं। बकरी पालना कोई मेहनत का काम नहीं है। बकरी एक सिस्टमैटिक तरीके से आप पालेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा और उससे मुनाफ़ा जो है 5 से 6 गुना ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, जो परंपरागत तरीके से बकरी पाल रहे हैं उनकी अपेक्षा। तो बकरी मेन वो दिक्कत वो नहीं है कि आप किस तरीके से बकरी पालते हैं। बकरी पालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नस्ल का चुनाव। नस्ल का चुनाव आप उसके खाने के हैबिट से कर सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ कौन-सा चारा उपलब्ध है, उस तरीके से और उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वातावरण किस वातावरण की बकरी है और किस वातावरण में आप पाल रहे हैं। बाज़ार कैसा है, तो वहाँ पे बकरी पाल रहे हैं तो मीट का ब ब मार्केट अच्छा है या फिर मिल्क का। बकरी शुद्ध नस्ल की ही हमेशा खरीदें, ठीक है? फिर आता है बकरे का चुनाव। बकरा शुद्ध नस्ल का हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और चुस्त हो। आहार में आहार को शरीर भार में परिवर्तित करने की अधिक क्षमता हो, जितना वो खा रहा है उससे उतना वो पचा पा रहा है कि नहीं पा रहा है। मध्यम एवं बड़े आकार के नस्ल में नर का भार 9 माह पे 9 माह की उम्र तक 20 से 25 किलोग्राम तक होना चाहिए। माँ नस्ल के रूप में अधिक दूध दे रही हो, ठीक है? और वो अपने संतानों को अच्छे से दूध पिला रही हो, जो उसके बच्चे आ रहे हों, ठीक है? नए रोग ग्रसित और संक्रमण वाहक रोग उसके अंदर ना हों। ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पोषण प्रबंधन में भी आपको ध्यान रखना है कि नवजात बच्चे जब पैदा होने के आधे घंटे के अंदर उनको खीस पिलाएँ, जो माँ का पहला दूध होता है, जो उसको जीवन भर रोग से लड़ने का प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा।
बच्चे जब 15 दिन के हो जाएँ तो उन्हें हल्का-हल्का हरा चारा के रूप में आप उसे बेरिया के पौधे पत्ते या फिर देसी बबूल के पत्ते और सॉरी उसको मिनरल मिक्सचर 3 माह होने पे उसको माँ का दूध पिलाना बंद कर दें। 3 माह तक आप उसे माँ का दूध ज़रूर पिलाएँ, उनमें गैप ना रखें। मांस उत्पादन के लिए जो बच्चे आप सेलेक्ट करें वो 3 माह से 9 माह की उम्र तक शरीर भार 2.5 किलो से 2.5 से 3% उसमें समुचित मात्रा में उसे जौ, मक्का और गेहूँ ये सब चीज़ें दें। और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपका बच्चा है, आप पहले से डिसाइड कर लें कि अगर जो बच्चा पैदा हुआ, उसका मंथ वाइज़ उसका वेट कैसा है? वो वेट गेन अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर उसका वेट अच्छा जा रहा है, अगर वह तेज़ी से उसका वेट गेन हो रहा है, तो आप ये देख लेना कि उसकी माँ के नीचे और उसके माँ के नीचे दूध कैसा है। अगर दूध उसके माँ के नीचे ठीक-ठाक नहीं है, तो आप उसे मीट के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जिस माँ के नीचे दूध ज़्यादा है, आप उसे उस नर को आप ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब वह नेक्स्ट जो उसका ब्रीडिंग सीज़न आएगा, जब वो एडल्ट हो जाएगा, तो आपका ब्रीडिंग करेगा तो वो पता है क्या है? वो जो बच्चा उससे पैदा होगा, फीमेल अगर पैदा हुई तो अच्छी दूध वाली होगी। इसलिए आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किस लाइन को सेलेक्ट करना है। आपको मीट लाइन में जाना है या मिल्क लाइन में। अगर मीट लाइन में जाना है तो आप अच्छे बॉडी वेट को जो अच्छा गेन कर रहा है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप उसे कैस्ट्रेट कर दीजिए, खस्सी करा के सॉरी खस्सी करा के आप उसे अ ईद के लिए, होली, दिवाली उसके लिए आप तैयार कर सकते हैं और आपको अच्छा वो वेट की वजह से आपको मार्केट में अच्छा प्राइस मिलेगा। और बाकी आपको ये देखना है कि बाज़ार प्रबंधन, जानवरों के जो मांस के लिए शरीर भार के उसके अनुसार ही बेचें। अगर शरीर भार ठीक-ठाक नहीं है तो आप उसे अ, ऐज के हिसाब से बेच सकते हैं। शुद्ध नस्ल एवं उच्च गुणवत्ता के जो बकरियों को बकरी प्रजनक क्षेत्रों को बेचने पे अधिक लाभ होगा। अगर आपका जानवर अच्छा दूध या उच्च गुणवत्ता का है, मतलब अच्छे नस्ल का है, तो आप उसे ब्रीडिंग पर्पज़ से ही बेचें। उसे मीट या उस मार्केट के लिए न बेचें। मांस उत्पादन के लिए पाले गए नरों को लगभग 1 वर्ष की उम्र पर ही बेचें। उससे ज़्यादा पे बेचने पे भी आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बकरी पालक संगठित होकर उचित भाव पर बकरियों को बेचें। अगर कोई आपका बिचौलिया आके बीच में ये कह दे कि नहीं आपके जानवर को मैं इतने में बिचवा दूँगा, तो आप ऐसा करो अपने एरिया में जितने लोग बकरी पालक हैं, जितने लोग बकरी पाल रहे हैं, उनको आप ऐसा कह सकते हो कि हम किसी को नहीं बेचेंगे। जैसे बाहर से कोई व्यापारी आया बोला मुझे 50 जानवर चाहिए, तो आप जितने बकरी पालक हैं आप आपस में इकट्ठा हो गए, किसके पास कितना है कलेक्ट करके डायरेक्ट आप व्यापारी को बेचें। कोई आपके लोकल जो बिचौलिया है उसे आप जानवर बेचने के लिए आप उसे संपर्क नहीं करें। इससे क्या होगा कि बिचौलिया ज़्यादा फ़ायदा लेगा, आपको कम फ़ायदा देगा। और हमेशा कोशिश करें कि आप फुटकर में जानवर ना बेचें। आपको हमेशा वेट करना है कि ईद, बकरीद, होली, दिवाली इस समय पे बेचने पे अच्छा मुनाफ़ा आपको ज़रूर होगा। और मैं तो ये आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि मैं कोशिश लगातार कर रहा हूँ कि आपको बहुत सारा चीज़ मेरे द्वारा आपको जानकारी मिले, वो अच्छा मिले। इसलिए आप मेरे
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और किसान भाइयों से गुजारिश है कि आपको जिस एरिया में आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट में कमेंट देखता हूँ और मैं कमेंट देख के मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उससे रिलेटेड ही आपको चीज़ें बताऊँ। क्योंकि ये नहीं पता चल पाएगा ना कि मैं किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो रिकॉर्ड करूँ या आपको जानकारी दूँ। क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या आपको बताऊँ, क्या आपको ज़रूरी है, क्या नहीं है। जो-जो मुझे ज़रूरी लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कमेंट के ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।